गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 28। अब आपके पास 4 नंबर है जो एपी में है, उसको ऐड कर दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216, और उसके स्क्वायर का जो सम होगा वो 216 होगा। तो लेट द 4 नंबर्स इन एपी आर एक a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। यही 4 नंबर आपको मानना होता है। हम कंसेप्ट वाले क्लासेस में बताए थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ये चारों नंबर को अगर आप ऐड कर देते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, तो आपका रिजल्ट 28 आ जाता है। 3d माइनस में माइनस प्लस खत्म, 4a इक्वल टू 28, a इक्वल टू 7 आ गया। a का क्या वैल्यू आ गया आपके पास 7। अब बोला कि इनके स्क्वायर का सम a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, स्क्वायर का जो सम है वो 216 है। चलिए ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6ad, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad यानी 6ad हो जाएगा। चलिए देखिए, ये माइनस में 6ad, ये पॉजिटिव 6ad, उसके बाद माइनस ad और प्लस ad, ये खत्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या, a स्क्वायर बचा 1 2 3 और 4 जगह, यानी आपके पास 4a स्क्वायर हो गया। और d स्क्वायर कितना है जी 9 और एक 10, 11 और 9 20 d स्क्वायर इक्वल टू 216। आइए यहाँ पे देखिए, अब आपके पास क्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन तो छोड़ दीजिए, आप a का वैल्यू 7 पुट कर लीजिए, तो 4 इंटू 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 20 डी स्क्वायर इक्वल टू 216, 196 प्लस 20 डी स्क्वायर इक्वल टू 216। चलिए माइनस कर दीजिए इधर, तो 20 डी स्क्वायर 216 में से 196 माइनस होगा, तो 20 डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20। चलिए, और डी स्क्वायर इक्वल टू 20/20 यानी 1, यानी डी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1, यानी डी इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 1। फिर यहाँ 2 केस हो गया जी, एक तो डी जो होगा वो पॉजिटिव 1 होगा, और एक डी आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव डी हो जाएगा जी, नेगेटिव डी। तो चलिए केस 1 में पहले चलते हैं। केस 1 डी इक्वल टू पॉजिटिव 1 लेके चले। ए क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ए है 7, ए क्या है 7। तो पहला नंबर है a माइनस 3d यानी 7 माइनस 3 इंटू 1 यानी 4। दूसरा नंबर है a माइनस d, a माइनस d यानी 7 माइनस 1 यानी 6। तीसरा नंबर है जी a प्लस d यानी 7 प्लस 1 यानी 8। और चौथा नंबर है a प्लस 3d यानी 7 प्लस 3 इंटू 1 यानी 10 हो जाएगा जी। इसी तरीके से केस 2 में, केस 2 d इक्वल टू -1 ले लीजिए, तब फर्स्ट है क्या a माइनस 3d हो जाएगा,
तो 7 माइनस माइनस 1 मतलब सॉरी 3D है ना, तो माइनस माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। a माइनस डी यानी 7 माइनस माइनस 1 हो जाएगा जी, तो 8 हो जाएगा। a प्लस डी कर दीजिए तो 7 प्लस माइनस 1 कीजिएगा तो 6, और a प्लस 3d कर दीजिए 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 कीजिएगा तो 7 माइनस 3 यानी 4 आ जाएगा। ये आपका केस 2 से 10 8 4 6 या 4 6 8 10 आप कह सकते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में 32 को डिवाइड करना है। द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, और वो जो चारों टर्म होना चाहिए वो एपी में होना चाहिए, यानी चारों पार्ट एपी में होना चाहिए। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स एज 7:15, यानी फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट है और सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट जो आएगा उन दोनों का जो रेशियो होगा वो 7:15 होगा। चलिए जी, 4 पार्ट हम 32 का मान लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। एपी में तो यही माना जाता है। अच्छा, चारों पार्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो ये 32 ही हो जाएगा। लेट द 4 पार्ट्स बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। यही 4 पार्ट हमने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चारों पार्ट को अगर ऐड कर दिया जाए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, अगर ऐड कर दिया जाए तो 32 हो जाएगा। प्लस 3d माइनस 3d, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, तो 4a बराबर 32, इसलिए a इक्वल टू 8 आ गया। a क्या आ गया जी? 8 आ गया। अगेन बोला कि फर्स्ट एंड फोर्थ का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट क्या है a माइनस 3d, अब फोर्थ क्या है जी a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट, और सेकेंड a माइनस डी और a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट का जो रेशियो, देखिए रेशियो को इस फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिख दिए हैं तो वो क्या हो जाता है 7/15 हो जाता है। चलिए यहाँ से अब आप पहले लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। दोनों तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15a स्क्वायर माइनस 15 135d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। आइए अब आप एक तरफ लेकर के जाइए किसी को भी, तो d वाले को इस तरफ लेके आइए और a वाले को उस तरफ लेकर के जाइए, तो माइनस 135d स्क्वायर अब प्लस 7d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 128d स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जी। देखिए फिर नेक्स्ट, तो 128d स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या आया है 8, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, अब डी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8/128, 8 से 1 टाइम में 8 से 1 और 6 टाइम में, और इससे ये 2 टाइम में और इससे ये 4 टाइम में, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो डी बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। रूट अंडर जैसे ही कीजिएगा तो वो प्लस माइनस 2। अब फिर 2 केस हो गया डी का, एक पॉजिटिव 2 और एक नेगेटिव 2। फिर हम लोग इसी तरीके से ऊपर से इरेज करके बताते हैं। 2 अलग अलग केस में हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू रख करके निकालेंगे टर्म को। चलिए केस 1 में
केस 1 में डी को 2 रखते हैं तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, a माइनस 3d, ए 8 आया है, माइनस 3 इंटू 2 यानी 8 माइनस 6 यानी 2 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हो जाएगा जी a माइनस डी यानी 8 माइनस 2 यानी 6 हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो a प्लस डी यानी 8 प्लस 2 यानी 10 हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट जो है वो a प्लस 3d यानी 8 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 यानी 14 हो जाएगा। ये 4 पार्ट हो गया, यानी आप लिख सकते हैं 4 पार्ट 2 6 10 14। देखिए ये चारों को ऐड करके देख लीजिए, इनका ऐड 32। क्लियर। अब केस टू में d इक्वल टू -2, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा जी, a माइनस 3d यानी a 8 है, माइनस 3 इंटू -2 यानी 8 प्लस 6 यानी पहला पार्ट 14। सेकेंड पार्ट हो जाएगा a माइनस डी यानी 8 माइनस 2 यानी 10 हो जाएगा। थर्ड पार्ट a प्लस डी यानी 8 प्लस -2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट हो जाएगा a प्लस 3d यानी 8 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा तो 8 माइनस 6 यानी 2। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 10 6 और 2, ये 4 पार्ट भी हो सकता है जो एपी में है। तो आपके पास डबल आंसर आया।